गॉड ऑलवेज डू डिफरेंट, भाव कि ईश्वर हमेशा कुछ अलग करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ऐसे स्टोरी एक्नॉलेज में। आपको तो टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं कुछ अलग सोच के साथ। आप यह बात अक्सर सोचते या कहते होंगे कि भगवान ने उसके साथ या मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है, ईश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया है और मुझे कुछ भी नहीं। तो यह बात गलत है। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते, वह हमेशा इंसान की सोच से कुछ अलग करते हैं। जैसे कि यदि आपके दोस्तों को तो सफलता मिल गई है परंतु आपका जीवन संघर्ष भरा निकल रहा है, तो आप सोचें कि भगवान ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, परंतु क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ अलग सोच रखा हो। ईश्वर हमेशा आपका मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ी सी और मेहनत और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियां तो भगवान उनके लिए बनाते हैं जिन्हें छत पर चढ़ना होता है, परंतु जिन्हें को आसमान में उड़ना होता है उन्हें तो भगवान केवल मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें मंजिल तो आप ही पानी होती है। आज की हमारी कहानी आपको समझाने में मदद करेगी कि भगवान हमेशा कुछ अलग करते हैं और हमें थोड़ी सी मुसीबत से चिंतित नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है कि 5 दोस्त जो कि बहुत ही बड़े व्यापारी थे, अपने व्यापार के काम से बाहर की यात्रा पर निकले थे। वह पांचों भगवान और भाग्य पर बहुत यकीन करते थे। जब वह रास्ते में थे तो अचानक बारिश का मौसम हो गया और बादल बढ़कर बड़ा और काला होने लगा, और फिर वह बादल सभी जगह फैल गया और अचानक वह बादल जोर जोर से गरजने और बरसने लगा। तो वह पांचों मित्र थोड़ी दूर खड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और बारिश का इंतजार करने लगे, परंतु बारिश बहुत ही मूसलाधारी पड़ रही थी। बरगद के पेड़ की छाया उनके लिए बेकार ही साबित हुई। वर्षा इतने जोर से पड़ रही थी कि बरगद के पेड़ वर्षा से उन्हें ना बचा सका। वह पहले ही बहुत भीग चुके थे और अब वर्षा का पानी उनके शरीर पर से बह रहा था। इसके अतिरिक्त बिजली जोर जोर से चमक रही थी और गरज रही थी। बिजली साथ के खड़े बड़े बड़े रुखों को खाक कर रही थी और बिजली की बाज तो कानों को बहरा कर देने वाली थी। उन पांचों को लगा कि बिजली बरगद के पेड़ के ऊपर ही गरज रही है और भगवान उन्हें संकेत दे रहे हैं कि आज उनमें से एक की मृत्यु तो पक्की है। उन्होंने सोचा कि अगर हम सब में से एक ने अपनी जान ना दी तो बिजली हम सबको जलाकर खाक कर देगी। और बिजली फिर जोर जोर से गरजने लगी। उन पांचों को यकीन हो गया कि बिजली मृत्यु दूत का रूप लेकर आई है। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम सब में से किसकी मृत्यु आई है। तो उनमें से एक व्यक्ति ने योजना बनाई कि और बाकी चारों व्यक्तियों को कहा कि क्या आप सब उस छोटे से बबुल को पेड़ को देख रहे हैं। तो चारों ने समर्थन में सिर हिलाया। तो हम लोग एक के बाद एक उस बबुल के पेड़ के पास दौड़ते हुए जाएं और वापस आएं। इसके बीच बिजली उस व्यक्ति पर गिर जाएगी जिसकी आज मृत्यु भगवान ने तय की होगी और हम में से 4 व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे। योजना सब में समर्थित हो गई। जिस व्यक्ति को पहले जाना था उसका नाम पुकारा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी टांगें कांप रही थी, परंतु वह हिम्मत करके उस बबुल के दरख्त को छूकर वापस आ गया। ऐसा ही सबने बारी बारी किया और अंत में 5वें दोस्त की बारी आई। उसकी डर के मारे पहले ही जान निकल गई थी। उसने सोचा कि मेरी मृत्यु तो पक्की है क्योंकि मेरे चारों दोस्त तो सुरक्षित वापस आ गए, तो तय है कि आज मेरी मृत्यु आई है। उनमें से एक ने उसे कहा आगे बढ़ो, वैसा ही करो जैसा कि हम सब ने किया है। वह चलाया, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि जैसे ही मैं बरगद की पेड़ की छाया से बाहर निकलूंगा मैं मारा जाऊंगा। वह कहने लगा मुझे भी अपने साथ खड़ा कर लो।
यदि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं तो हो सकता है कि मेरी जान ही बच जाए। तो उन चारों ने कहा, बेवकूफ मत बनो, हम अपना जीवन खतरे में नहीं डालना चाहते, केवल तुम्हारे लिए। तेरे कारण हम सब भी मारे जाएंगे, यहाँ से तुरंत चले जाओ। इन शब्दों के साथ उन्होंने उसे धक्का दिया और बरगद की पेड़ की छाया से बाहर निकाला। वह कठिनता से कुछ ही कदम चला होगा कि तभी उसने कानों को बहरा कर देने वाली बिजली की आवाज सुनी। बिजली पीपल के पेड़ पर गिर चुकी थी, जिसके नीचे वह चारों आदमी खड़े थे। बरगद का पेड़ जलकर खाक हो चुका था और वह चारों आदमी मर चुके थे। पांचवा आदमी डर के मारे बेहोश हो गया था। जब वर्षा बंद हुई तो उसने होश आया और वह बच गया। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब सब के साथ अच्छा हो रहा हो और तुम्हारे साथ बुरा हो रहा हो तो यह मत समझना कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ गलत किया है। शायद उसने तुम्हारे लिए कुछ अलग सोच रखा हो।